हेलो गाइस, फिर से स्वागत है, फिर से वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंपटीटर्स, जहां पर लगातार जारी है बायोलॉजी की क्लासेस। और उसके अंतर्गत आज का टॉपिक जो रहेगा वो हम बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम पर, यानी जिसको कहा जाता है कंकाल तंत्र। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम का पार्ट 1 हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या कुछ खास है इस क्लास में। चलिए, स्केलेटल सिस्टम या जिसे कहा जाता है कंकाल तंत्र। चलिए, इस स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र के अंतर्गत हम क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहली बातें, इनके परिचय हम बात करेंगे। परिचय या जिसको कहा जाता है परिभाषा। ठीक है, परिचय या इनके अंतर्गत हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम की परिभाषा। इनको हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा चर्चा हम करेंगे टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र के प्रकार। तंत्र के प्रकार या जिसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम। यहाँ पर दो चीजें, एक जिसको बोला जाता है बाह्य कंकाल और दूसरा जिसको बोलते हैं आंतरिक कंकाल। ठीक है, बाह्य कंकाल या इसी को बोला जाता है एक्सो स्केलेटल सिस्टम। एक्सो स्केलेटल सिस्टम। दूसरा आंतरिक कंकाल एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटल सिस्टम। सिस्टम तो बाहरी कंकाल तंत्र, आंतरिक कंकाल तंत्र। चलिए, तो स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र की सबसे पहले हम बात करेंगे परिभाषा की तरफ, फिर मूव करेंगे कंकाल तंत्र के प्रकार। तो आज का जो क्लास है वो बेस्ड रहेगा इसी पर। चलिए, परिचय या इंट्रोडक्शन।
कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, इससे क्या समझते हैं? देखिए, कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम से कहने का मतलब ये है कि हड्डियों का पूरा तंत्र, हड्डियों का वह ढांचा, ठीक है, जिसके अंतर्गत आप पाएंगे आपके शरीर में जितनी हड्डियां हैं, ठीक है, उन हड्डियों को अगर हम पूरी तरह से हम बोले तो वही क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र, और वही कहलाता है स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो बोल सकते हैं कंकाल तंत्र कहने का मतलब है हड्डियों का तंत्र। इसको हम क्या बोलेंगे? हड्डियों का तंत्र। ठीक है, तो कंकाल तंत्र कहने का मतलब जितने भी पूरी हड्डी हैं उनको मिली जुली, उनको पूरा मिला करके हम क्या कहेंगे? हड्डियों का तंत्र, हड्डियों का एक ढांचा। तो एक एक हड्डी के बारे में हम पढ़ेंगे, किस स्थान पर, शरीर के किस जगह पर कितनी हड्डी पाई जाती है। चलिए, अब देखिए, हड्डियों का ये तंत्र है, हड्डियों की हम क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं, हड्डियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसको भी एक नाम दिया जाता है ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, एक वर्ड है जिसको हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी कहने का मतलब है हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बोन्स। स्टडी ऑफ बोन, स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। याद रखिए, पहली बात है। इसके अंतर्गत दूसरा हम बात करेंगे, एक जिसको कहते हैं क्रोंडोलॉजी। क्या है? कॉन्ड्रोलॉजी। इसका मतलब है कि जब हम उपास्थियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उपास्थियों का अध्ययन, ठीक है, स्टडी ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, स्टडी ऑफ कार्टिलेज, उपास्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉन्ड्रोलॉजी। ठीक है, चलिए, तो परिचय में कंकाल तंत्र, जाहिर सी बात है क्या होते हैं? हड्डियों का पूरा ढांचा, हमारे शरीर में जितनी हड्डी होती हैं उनको सबको मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं? उसको बोलते हैं कंकाल तंत्र। ठीक है, और कंकाल तंत्र के अंदर कुछ बातें हैं, जैसे एक वर्ड है जिसको कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों का जब अध्ययन किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी, उपास्थि या फिर कार्टिलेज का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉन्ड्रोलॉजी। चलिए, इस कंकाल तंत्र या हड्डियों के तंत्र का यदि हम फंक्शन देखें, यदि हम कार्य देखें, ठीक है, अगर बोल सके कंकाल तंत्र के कार्य या फंक्शन की बात की जाए तो बहुत सारे रोल प्ले करते हैं ये, जाहिर सी बात है। जैसे चलने फिरने, दौड़ने, उठने, भागने, ठीक है, मूव करने, ये सभी कार्यों इनके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इनके कार्य, तो पहली बात तो आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना किस प्रकार का? आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, सपोर्ट करना, किनको भाई? बॉडी को। किसको?
बॉडी को कंकाल तंत्र द्वारा क्या किया जाता है, आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है। बॉडी को स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है, बॉडी को स्ट्रक्चर प्रदान करता है, बॉडी को मूवमेंट करने का कार्य करता है, बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे जो आरबीसीस है, ठीक है, आरबीसी का निर्माण भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, बोन मैरो जिसको कहा जाता है, ठीक है। जब आरबीसी पढ़ेंगे, ठीक है, ब्लड वगैरह पढ़ेंगे तो देखेंगे आरबीसी का निर्माण भी इनके अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है। आरबीसी के निर्माण जिसको कहा जाता है बोन मैरो, ठीक है, निर्माण जो है बोन मैरो में होता है। ये आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं आरबीसी किस समय ये बताऊंगा। चलिए, उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं आपके जो मिनरल्स है, खनिज है, कैल्शियम है, इनका भी क्या करता है, निर्माण करता है। खनिज एवं वसा का निर्माण, ठीक है, खनिज एवं वसा का निर्माण भी इनके अंतर्गत की जाती है, के द्वारा की जाती है। एंटीबॉडीज का निर्माण भी इनमें होता है, एंटीबॉडीज चलिए, तो इस प्रकार से ये इनके कार्य देख पाएंगे। आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, शरीर को क्या करता है, एक सुरक्षा प्रदान करता है, बॉडी को स्ट्रक्चर देना, बॉडी को एक ढांचा देता है कि भाई बॉडी अगर मान के चले, ठीक है, बॉडी में अगर हड्डी नहीं रहता तो जाहिर सी बात है वो एक प्रकार का रबर टाइप संरचना होती, क्योंकि उसमें सिर्फ मांस ही मांस होते हैं। तो बॉडी में अगर हड्डी नहीं होता तो जाहिर सी बात है ये आपको किसी भी कार्य करने के लिए जो है, ठीक है, कोई भी कार्य करने के लिए क्या होता, आसानी नहीं रहती। बॉडी को मूवमेंट प्राप्त, ठीक है, मूवमेंट करने में जो हेल्प करता है, मैंने कहा इधर उधर चलने फिरने, दौड़ने भागने, उठने बैठने, ठीक है, सभी कार्यों में जो है बॉडी को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आरबीसी का निर्माण भी इन कंकाल के अंतर्गत होता है, जिसको कहा जाता है बोन मैरो। खनिज और वसा, ठीक है, मिनरल्स एंड फैट्स, कैल्शियम वगैरह का निर्माण भी इन बॉडी के अंदर, इन जो है हड्डियों के अंदर पाई जाती है। और एंटीबॉडीज का भी निर्माण यहाँ पर होता है। तो कंकाल तंत्र के ये फंक्शन है, कंकाल तंत्र के ये प्रकार है, सॉरी, कंकाल तंत्र के ये कार्य है, जिसके अंदर ये सभी कार्य हम देख पाएंगे। चलिए, नेक्स्ट बातें करेंगे टाइप्स ऑफ स्केलेटन, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र के क्या है, प्रकार। तो भाई साहब, कंकाल तंत्र के कितने प्रकार होते हैं, जाहिर सी बात है, हमने कहा दो प्रकार। एक होता है एक्सोस्केलेटन और दूसरा है एंडोस्केलेटन। एक एक्सोस्केलेटल, दूसरा एंडोस्केलेटल।
या बाह्य कंकाल, दूसरा आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल। अब देखिए, बाह्य कंकाल आंतरिक कंकाल से क्या समझते हैं? जाहिर सी बात है, नाम से स्पष्ट है। ठीक है, बाह्य कंकाल कहने का मतलब है कि ये बॉडी के बाहरी भाग में पाए जाते हैं। ऐसे कंकाल, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे कंकाल जो बॉडी के बाहरी भाग में पाए जाते हैं। ऐसे कंकाल जो बॉडी के बाहरी भागों में पाए जाते हैं या बाहरी भाग में मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखें तो आपके जो है नेल्स हैं, नाखून। ठीक है भाई साहब, ये जो नाखून है, नेल्स है, तो ये भी तो क्या है? हड्डी है, कंकाल है। आपके जो है, याद रखिए, आपके जो हेयर है, ठीक है, आपके जो हेयर है, बाल है, वो भी एक प्रकार का क्या है? कंकाल है। चलिए, नेल या जिसको कहा जाता है नाखून। और वहीं पर हम बात करें अगर एंडोस्केलेटन की, तो ऐसे कंकाल जो बॉडी के भीतरी भाग में पाए जाते हैं, बॉडी के इनर पार्ट, भीतरी भाग में मिलते हैं। ऐसे कंकाल जो बॉडी के भीतरी भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जितने भी स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल में जो भी है स्ट्रक्चर, हाथ का जो है, नाक का, कान का, जितने भी है, ठीक है, हाथ है, पैर है, ठीक है, कंधा है, गर्दन है, ये जितने भी आप देख पाएंगे बॉडी के अंदर, वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है आंतरिक कंकाल। यहाँ पर जो टिश्यू होते हैं, याद रखिए, इस स्थान पर कहने का मतलब जो बाह्य कंकाल पर जो टिश्यू होते हैं वो मृत हो चुके हैं। ठीक है, मृत टिश्यू है। अब मृत टिश्यू है तो मैंने कहा था टिश्यू जब पढ़ाया था, ठीक है, टिश्यू का मतलब क्या होता है? बहुत सारे जब सेल्स मिलकर किसका निर्माण करते हैं? टिश्यू का निर्माण करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेल, बहुत सारे ऐसी कोशिका, टिश्यू कहने का मतलब है ऊतक। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? ऊतक। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई साहब? इसको ऊतक बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कोशिका, बहुत सारे ऐसे सेल जिनके कार्य, ठीक है, जिनकी स्ट्रक्चर, जिनकी आकार, आकृति, ठीक है, फंक्शन एक ही जैसा हो, वो सभी अगर मिलते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? उसको टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ पर जो मिलने वाले जो टिश्यू हैं वो एक तरह से मृत टिश्यू होते हैं। तो अगर मृत टिश्यू होंगे तो देखिए, मृत टिश्यू होंगे तो वहाँ अगर देखिए, अगर नाखून को हम काटते हैं, बाल को काटते हैं तो दर्द नहीं होता। ठीक है, नाखून को काटते हैं, बाल को काटते हैं तो क्या नहीं होता? दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये टिश्यू जो है मृत हो चुके हैं, मर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर जो टिश्यू मिलता है, यहाँ पर जो ऊतक मिलता है, ठीक है, किस तरफ? आंतरिक कंकाल में। तो यहाँ पर जो टिश्यू होते हैं वो जीवित होते हैं। तो इसका मतलब अगर भीतरी हड्डियों पर चोट लगेगी, ठीक है, इसमें भीतरी हड्डियों पर अगर चोट लगेगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको दर्द का एहसास होगा, अनुभव होगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बाह्य कंकाल और दूसरा है आंतरिक कंकाल।
एक एक करके हम बात करेंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यही है, क्या, बाह्य कंकाल, सॉरी आंतरिक कंकाल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, आंतरिक कंकाल, जिसमें जो संख्या होती है वो होती है 206, ठीक है। आंतरिक कंकाल जिसकी संख्या होती है 206। आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं हड्डियों की जो है कुल संख्या बॉडी में 206 होती है, ये आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी को आज हम पढ़ेंगे। 206 हड्डियों के बारे में हम देखेंगे, 206 हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो बाह्य कंकाल है, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन ना के बराबर बनते हैं, क्योंकि बाह्य कंकाल में कहाँ पाया जाता है, आपके आपके नेल्स है, आपके हेयर्स है, बस वही है दो चार, ठीक है, टाइप के। तो इसमें से यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। क्वेश्चन जो उठ के आते हैं, जो बनते हैं, वो 206 हड्डियों से, ठीक है, जो कि आंतरिक कंकाल में देखने को मिलता है, ठीक है। 206 हड्डी बोन्स। चलिए, लेकिन ये भी याद रखिए, जब बच्चे की बात आती है, अभी तो ये 206 हड्डी की बात जब कर रहे हैं, तो 25 से 30 साल, ठीक है, 25 साल से ऊपर, 25 से 30 साल, 25 साल के ऊपर, ठीक है, ये जब हो जाते हैं तब हम क्या करते हैं, 206 हड्डी जो है पूरी तरह से देखने को मिलता है 20 से 25 साल के अंतर्गत, ठीक है। तो 20 से 25 साल के अंतर्गत जो है 206 हड्डी देखने को मिलता है। लेकिन वहीं अगर बेबी में बात की जाए, ठीक है, बेबी में बात की जाए तो लगभग 300 प्लस हड्डी देखने को मिलता है, 300 प्लस बोन्स देखने को मिलता है, ठीक है। और बाकी जो बोन्स है, ठीक है, यही 300 बोन्स जुड़ते हैं, बाद में जुड़ते हैं 20 से 25 साल तक, जुड़ते जुड़ते 206 हड्डी होती है। तो नॉर्मल बोल सकते हैं कि हमारे शरीर में, ठीक है, किसी भी मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 206। और मैंने बताया इस हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी, और उपास्थ्यों का अध्ययन कहलाता है कोंड्रोलॉजी। चलिए, तो मेन सबसे बड़ा पोर्शन और मेन जो सबसे जो है पढ़ने वाली योग्य चीज़ें, वो है एंडोस्केलेटन, या जिसको कहा जाता है आंतरिक कंकाल, जो बॉडी के अंदर, बॉडी के भीतरी भाग में पाया जाता है। चलिए, तो देखेंगे आंतरिक कंकाल। बात करेंगे एंडोस्केलेटल, या जिसे कहा जाता है आंतरिक कंकाल, ठीक है। और मैंने कहा इस आंतरिक कंकाल में जो संख्या होती है बोन्स की, ठीक है, वो कितनी होती है, 206। इस आंतरिक कंकाल या एंडोस्केलेटन को भी दो भाग में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक जो है कहलाता है अक्षीय कंकाल। क्या कहते हैं, अक्षीय कंकाल। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ आप समझने वाली बात नहीं है, जो भी समझने वाली बात है मैं समझाऊंगा, लेकिन खासकर इसको याद करने वाली बात है, क्योंकि कितनी हड्डी कहाँ पाई जाती, कौन कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती, उनके नाम जो है जरूर याद रखिए। इसको कहा जाता है एक्सिस बोन या एक्सिस स्केलेटन। क्या बोलते हैं, एक्सियल बोन या एक्सियल स्केलेटन। दूसरा जिसको, एक हो गया अक्षी, दूसरा उपांगी, ठीक है, उपांगी, उपांगी कंकाल। इसको कहा जाता है अपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर स्केलेटन या अपेंडिकुलर बोन,
जो भी बोल सकते हैं, स्केलेटन मीन्स बोन। ठीक है, चलिए अब ये अक्षी कंकाल क्या है और उपांगी कंकाल क्या है। ठीक है, अक्षी कंकाल क्या है और उपांगी कंकाल क्या है। देखिए, अगर मान के चलिए, मैं तो इतना बड़ा पेंटर तो हूँ नहीं, ठीक है, मैं इतना बड़ा चित्रकार तो हूँ नहीं, लेकिन चलिए थोड़ा बहुत चित्रकारी कर लेता हूँ। चलिए, ठीक है, चलिए ये मानव का इस प्रकार से अगर मैं चित्र देखूं, ठीक है, ये भाई साहब ये तो एकदम हड्डी ही हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये इनके हाथ है, जैसा भी है समझने के लिए। ठीक है, भाई साहब को लकवा मार दिया ऐसा लग रहा है। चलिए, ये हाथ है, इस तरफ ये पैर है। ठीक है, ये हाथ है, इस तरफ ये पैर है। अब देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, कहाँ का पोर्शन है, ये जो आप देख पा रहे हैं, जो मैंने रेड मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, शरीर का जो है एक्सिस भाग। ठीक है, ये वाला जो एक्सिस भाग मतलब जो खड़ा हुआ भाग। ठीक है, शरीर का जो एक्सिस भाग है, इसी को हम कहते हैं एक्सिकल बोन। यहाँ पर जितने भी बोन पाए जाते हैं, यहाँ पर जितने भी जो हड्डी पाई जाती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सिकल बोन, एक्सियल बोन। वहीं पर अगर मैं बात करूं, ये जो हाथ है और ये जो पैर है, ठीक है, यहाँ के जो बोन मिलते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं अपेंडिकुलर बोन। ठीक है, ये कहलाता है उपांगी उपांगी कंकाल। और वहीं पर एक्सेस बोन, जिसको हम कहते हैं क्या, अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल। ठीक है, तो जो शरीर के इस प्रकार के जो ढांचे बने होते हैं, जो सामने की जो है, ठीक है, जो बीच का जो पार्ट है, एक्सिस पार्ट है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सियल बोन। और दूसरा जो हाथ और पैर के जो है पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं उपांगी कंकाल या अपेंडिकुलर कंकाल। ठीक है, चलिए, इस एक्सिस बोन, ठीक है, अक्षीय कंकाल, इसकी जो संख्या होती है, इसकी संख्या, टोटल संख्या होती है 80। ठीक है, इस बोन की टोटल संख्या कितनी होती है, 80, 80। और इसकी संख्या होती है 126, 126। ठीक है, चलिए, तो जोड़ सकते हैं 126 प्लस 80, और दोनों मिला के हम बात करें तो दोनों मिला के कितना हो जाते हैं, 206 हो जाता है भाई साहब। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 206 हो जाए। तो एक्सिस, ठीक है, अक्षी कंकाल या एक्सियल बोन की संख्या 80, और उपांगी कंकाल या पेंडिकुलर बोन की संख्या 126। तो ये मिडिल वाला पार्ट जो आप देख पा रहे हैं वो एक्सियल बोन है। ठीक है, और जो हाथ पैर के जो है कंकाल है, बोन है, वो उपांगी कंकाल है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका। अब देखिए, फिर से हम बात करेंगे। देखिए, पहले 206 हड्डी को डिवाइड किए, तो ये 80 हड्डी और 126 हड्डी में डिवाइड किया हुआ है। फिर से इस 80 हड्डी को, 80 हड्डी को फिर से डिवाइड करेंगे, फिर से 126 हड्डी को फिर से डिवाइड करेंगे। तो अलग अलग जो है चीज़ें देखने को मिलती।
ठीक है। तो ऊपर जितने भी चीजें यहाँ पर देखेंगे, तो चाहे सर का हो, ठीक है, चेहरे का हो, कपाल का हो, ठीक है, कान का हो, ठीक है, और रीढ़ की हड्डी हो, ये जितने होंगे एक्सियल पार्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसको सबसे पहले देखेंगे जिसको कहा जाता है एक्सिस बोन। ठीक है, अक्षीय कंकाल। चलिए, तो सबसे पहला अक्षीय कंकाल, या जिसको बोला जाता है एक्सियल बोन या एक्सियल स्केलेटन। चलिए, और मैंने कहा इसकी संख्या होती है कितनी, 80। इस एक्सियल बोन को फिर से हम क्या करेंगे, पार्ट में डिवाइड करेंगे, कुछ पार्ट में, जैसे कि खोपड़ी, खोपड़ी, ठीक है, खोपड़ी जिसको कहा जाता है स्कल बोन। ठीक है, स्कल बोन खोपड़ी का जो है हड्डी, इसको हम कहते हैं स्कल बोन। ठीक है, और स्कल बोन इनकी जो संख्या होती है, इस स्कल या खोपड़ी की जो संख्या होती है, खोपड़ी में हड्डियों की जो संख्या होती है वो होती है 29। ठीक है, तो एक्सिस बोन के अंदर आप देखेंगे खोपड़ी और इस या फिर जिसको कहा जाए स्कल, और स्कल में या खोपड़ी में जो संख्या होती है हड्डियों की वो होती है 29। दूसरा जिसको कहते हैं मेरुदंड। ठीक है, क्या कहा जाता है, मेरुदंड, उसको वर्टिकल कॉलम बोलते हैं, इसको कहा जाता है वर्टिकल कॉलम। इस वर्टिकल कॉलम या मेरुदंड की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 26। ठीक है, लेकिन जब जन्म के समय बात की जाए, जन्म के समय, ठीक है, जन्म के समय इनकी संख्या होती है 33। ठीक है, 33। तो देखिए क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, खोपड़ी में की संख्या, ठीक है, खोपड़ी में और जो स्कलों की संख्या, मेरुदंड में स्कलों की संख्या जन्म के समय 33। वहीं पर अगर हम नीचे चले, ठीक है, तो उसके एक देखने को मिलता है रिब्स, जिसको बोलते हैं पसलियां। पसलियां कितनी है, पसलियों की जो संख्या होती है, या जिसको कहा जाता है इंग्लिश में रिब्स, इसकी टोटल संख्या होती है 24। क्या है, 24, या हम बात करें तो 12 पेयर, ये पेयरों में मिलता है। ठीक है, पेयरों में मिलता है, तो 12 जोड़े, मतलब कहने का मतलब 12 पेयर, तो 12 दूनी 24। ठीक है, टोटल संख्या कितनी होगी, 24। 24 और 26। चलिए, एक जिसको कहा जाता है रोस्टी, ठीक है, अरोस्थी, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टेरनम। क्या बोलते हैं, स्टेनम, और इसकी जो संख्या होती है वो होती है 1। ठीक है, चलिए, चलिए, तो जोड़ के देख सकते हैं संख्या। ठीक है, 29 प्लस 26 प्लस 24 प्लस 1, ठीक है, 9 1 10, और 10 10 20, 0 2 2 4 2 6, ठीक है, 20, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8, 80। तो इस प्रकार से टोटल संख्या कितनी है, 80। मैं 33 को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि 26 नॉर्मल की बात है, जन्म के समय मैंने कहा 33। ठीक है, लेकिन 29 26 24 और 1, तो इस प्रकार जो संख्या होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, 80। अब फिर से हम क्या करेंगे, बातें करेंगे किसका, एक एक करके पहले खोपड़ी की बातें करेंगे। ठीक है, खोपड़ी में 29 जो हड्डी होती है वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, खोपड़ी के अलग अलग, खोपड़ी कहने का मतलब ये जी जो भाग है, ठीक है, ये पूरा हमारा जो शरीर है, ठीक है,
शरीर का ये जो है सर का भाग है, ठीक है, जिसको कहा था, ठीक है, ये जो शरीर का पूरा भाग है इसको हम क्या कहते हैं, खोपड़ी। और खोपड़ी में चाहे यहाँ पर, जिसको कपाल कहते हैं, ठीक है, क्रेनियल, ठीक है, यहाँ पर क्रेनियल नर्व्स पाए जाते हैं, क्रेनियल जो है बोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्रेनियल पर जो है, कपाल पर कितनी हड्डी होती है, ठीक है, खोपड़ी में चेहरे पर कितनी जो है हड्डी होती है, चेहरे के बगल जाएंगे तो कान वाली हड्डी, फिर पीछे जाएंगे तो हुंडी वाली जो लटकी हुई हड्डी कितनी होती है। तो एक एक करके फिर से उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो फिर से आप कंफ्यूज ना होइए, एक एक करके हम लाइन बाय लाइन चल रहे हैं भाई, ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि लगातार ये क्या हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है। जैसे कि 206 हड्डी टूटा है आपके किसमें, 206 हड्डी 80 और 126 हड्डी में टूटा है। फिर 100 जो 80 हड्डी फिर टूटा है किसमें, इस 29, 26, 24 और 1 हड्डी। फिर 29 हड्डी टूटेगा पूरा, एक एक जो है 3, 4, 6 जितना भी पाया जाएगा। फिर 26 हड्डी टूटेगा, फिर 24, फिर एक, एक का तो एक ही है। फिर उस प्रकार से फिर दूसरे में जाएंगे तो 126 हड्डी की फिर से बातें करेंगे, फिर अलग अलग वो डिवाइड होगा। तो इस प्रकार से आप जो है थोड़ा कंफ्यूज ना होइए। तो हम बात कर रहे हैं अभी एक्सियल बोन की, एक्सियल स्केलेटन की, और जिसकी संख्या होती है 80, इसको फिर से डिवाइड किया है। तो सबसे पहले फिर से हम बात करें किसकी, खोपड़ी की या स्कल की, ठीक है, किसकी, खोपड़ी या स्कल की। या स्कल, ठीक है। चलिए, इस खोपड़ी या स्कल जिसकी संख्या मैंने कहा 29 बोन्स या 29 हड्डी, इसको फिर से हम क्या करें, डिवाइड करें। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको जो भी समझाने वाली चीज़ है मैं समझाऊंगा, लेकिन जनरली बोल सकता हूँ कि ये लगभग याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। जैसे भी है आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। चलिए, एक कहलाता है कपाल, भाई खोपड़ी में कपाल, ठीक है, और जिसको कहते हैं क्रेनियल, ठीक है, क्रेनियम, कपाल, ठीक है। दूसरा चेहरे की हड्डी, चेहरे की हड्डी, जिसको कहा जाए चेहरे की हड्डी, फेशियल बोन, क्या कहते हैं, फेशियल बोन। फेशियल कराते हैं ना भाई साहब, मसाज कराते हैं ना, किसकी कराते हैं, चेहरे की ना। फिर आपका ईयर बोन, कान की हड्डी, कान की हड्डी, या जिसको कहा जाता है ईयर बोन, ठीक है। एक जिसको कहते हैं, मैं इधर लिख देता हूं, हाइट हड्डी, हाइट हड्डी, या जिसको कहा जाता है हाइड बोन। चलिए, इस कपाल या इस क्रेनियल की मैं बातें करूं तो इसकी जो संख्या होती है ये होती है 8, या फिर जिसको कहते हैं 8। चेहरे की हड्डी की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 14। वहीं पर कान की हड्डी की संख्या होती है 6, ठीक है, और हार्ट की संख्या होती है 1। तो देख सकते हैं 14, 6, 20 हो गया, 20 और 1, 8, 28 हो गया, और 28 और 1 हो गया 29। तो टोटल खोपड़ी की संख्या कितनी हो गई, ठीक है, ये हो गई आपकी, और जो है 29। यहाँ पर फिर से मैं डिवाइड करना चाहूँगा, आप जो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कंफ्यूज ना हो ये। यहाँ पर जैसे कि इस 8 हड्डियों को फिर से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। फिर से 8 अलग अलग हड्डियों की बात होगी, जिसमें से सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे फ्रंटल, ठीक है। देखिए कपाल कहने का मतलब क्या है, कपाल ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये वाला जो भाग है क्या कहलाता है, कपाल। मैं थोड़ा
अगर चलूं कपाल के बारे में अगर बताऊं तो ठीक है, कपाल कहने का मतलब जो चीज आप इस प्रकार से देखते हैं, मान के चलिए ये आपका क्या है, सर है, ठीक है, क्या है, ये आपका सर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो संरचना है मैं रेड कलर में बना रहा हूं, ठीक है, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपका क्या है, कपाल। क्या कहते हैं, कपाल, या जिसको कहा जाता है क्या कहते हैं, क्रेनियम, ठीक है। और इसी कपाल जो है, ये जो कपाल है, कपाल के अंदर के जो भाग है, ठीक है, कपाल के जो अंदर के भाग है, ठीक है, वो हम किस में देखे थे, नर्वस सिस्टम में देखे थे, ठीक है, नर्वस सिस्टम में देखे थे, जिसको हमने कहा था, इसको हमने कहा था जो है ब्रेन का पार्ट, ये पूरा क्या है, ब्रेन का पार्ट है, ये क्या है, पूरा ब्रेन है। और ब्रेन के पार्ट को मैंने तीन भागों में क्या किया था, डिवाइड किया था, ठीक है। चलिए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ये वाला पार्ट क्या है आपका, अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क, ये है आपका मध्य मस्तिष्क, और ये है पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। मैं अभी ऐसे जनरली बता रहा हूँ क्योंकि आप जो है इसमें जो है नर्वस सिस्टम वाले पार्ट में पढ़े हैं, ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। और जब बात करें जो कपाल है, ठीक है, जब चोट लगती है तो मैंने कहा कि चोट लगती है तो हमारा जो खोपड़ी है, खोपड़ी जो कपाल है यहाँ पर, अब देखेंगे हल्का, जब चोट लगता है तो हल्का सफ़ेद सफ़ेद टाइप का जो है चीज़ें सामने निकल के आती हैं, ठीक है। आप थोड़ा चोट लगती है, ठीक है, यहाँ पर जब देखेंगे, ठीक है, इसको निकालेंगे पूरी तरह से इसको, तो सबसे पहले जो कपाल ही बाहर निकल, जब एक्सीडेंट होता है तो ये सर पर, कहने का मतलब ब्रेन के जो भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, इस ब्रेन के भाग पर चोट न लगे, ठीक है, इसी कारण से ये जो कपाल है, ये हड्डी नुमा संरचना, ये बहुत जो है कठोर होती है, ठीक है। और ये चोट जो है अंदर ना पहुंचे, इसी कारण से, ठीक है, ये कपाल क्या करता है, यहाँ पर सुरक्षा प्रदान करता है, किसको, सर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका जो है क्रेनियल का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी ढका हुआ पार्ट है वो क्या कहलाता है, क्रेनियल कहलाता है, कपाल कहलाता है, ठीक है। तो मैंने कहा था क्रेनियल के बारे में जब हम स्केलेटल सिस्टम आएगा उसमें हम बात करेंगे, जब हम बात करें थे किसमें, ठीक है, नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे थे, ठीक है, किसकी बात करते हैं, नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तंत्रिका तंत्र, तो तंत्रिका तंत्र में हमने देखे हैं, तो ये बात है, तो बस रफली इसको आइडिया आप ले लीजिए। चलिए, तो हम कहाँ थे, कपाल, क्रेनियल, अन्य की जो पार्ट है, ठीक है, आठ देख, ठीक है, आठ में आप देखेंगे एक कहलाता है फ्रंटल, जिसकी संख्या होती है एक, दूसरा ऑक्सीपिटल, देखिए भाई, ये इसकी संख्या होती है एक। ज़्यादातर आप बायोलॉजी की क्लास में या फिर साइंस के पोर्शन में, साइंस की क्लास में आप ज़्यादातर देखेंगे इंग्लिश के जो है वर्ड, जो बायोलॉजिकल वर्ड है, ठीक है, इंग्लिश के टर्म्स है वो याद करना आप सीखिए, क्योंकि हिंदी के टर्म्स उतने जो है बोल सकता हूँ फ़ायदे नहीं पहुँचाएंगे आपको, ठीक है। बहुत ऐसे टर्म्स है जो इंग्लिश में जो टर्म्स है वो हिंदी में ही लिखे जाते हैं एग्ज़ाम में के बाद, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए, एक है जिसको कहा जाता है स्फेनॉइड, क्या है, स्फेनॉइड, जिसकी संख्या होती है एक।
फोर्थ, ये जितने हैं किसके हैं, कपाल के, एथनॉइड, एथनॉइड, और इनकी भी संख्या होती है एक। फिर फिफ्थ, पेरिटल, पेरिटल, और इसकी संख्या होती है दो। सिक्स, ठीक है, टेम्पोरल, टेम्पोरल, इसकी संख्या है दो। ये हम देखिए, ये हम सॉरी, ये हम नर्वस सिस्टम में भी कुछ कुछ पढ़े हैं, जैसे फ्रंटल लोब पढ़े हैं, ठीक है। क्या है, फ्रंटल लोब या फ्रंटल पॉली, ठीक है, फ्रंटल लोब मतलब पॉली, ठीक है। फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पेरिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ये हम पढ़े हैं, ठीक है। अगर नर्वस सिस्टम में पार्ट खोल के देखिए, ठीक है, तो जब नर्वस सिस्टम क्या है, ठीक है, नर्वस सिस्टम के पार्ट के अंदर ही क्या है, क्रेनियल है, कपाल है, तो इसी के अंदर हम देखें फ्रंटल लोब, ठीक है, पेरिटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। चलिए, तो ये हो गया, ये चार एक एक की संख्या में, ये दो दो की संख्या में, चार इधर और चार, आठ, तो टोटल की संख्या कितनी हो गई, आठ। तो क्रेनियल या कपाल की संख्या आठ, और उसमें से फ्रंटल एक, फ्रंटल की संख्या एक, ऑक्सीपिटल की संख्या एक, ठीक है, स्फेनॉइड की संख्या एक, अथनॉइड की संख्या एक, पेरिटल की संख्या दो, और टेम्पोरल की संख्या दो। तो इस प्रकार से जो संख्याएं हैं वो कपाल की हो गई है टोटल आठ, ठीक है। चलिए, चेहरे की जो संख्या है, ठीक है, इसमें से सबसे पहले हम बात करें तो एक तो है नोज, ठीक है, नेजल, इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या है दो, ठीक है, नोज जिसकी संख्या है कितनी है, नो। दूसरा वोमर, ठीक है, ओमर, जिसकी संख्या है एक। टरबाइन, और इसकी संख्या है दो। लक्राइमल, ठीक है, इसकी संख्या दो। जाइगोमैटिक, जाइगोमैटिक, और जिसकी संख्या है दो। फिर पैलेटाइल, जिसकी भी संख्या यहाँ पर दो। मैक्सिला, ठीक है, मैक्सिला, जिसकी संख्या है दो। और एक मैंडिबल, ठीक है, आठवां मैंडिबल, मैक्सिला मैंडिबल, और इसकी संख्या है एक। तो दो एक तीन, दो पाँच, दो सात, तो नौ, 10, 11, 12, 13, एक 14, ठीक है। टोटल जो संख्या हो जाती है वो है 14। नोज, ठीक है, वोमर, टरबाइन, ठीक है, नोज की संख्या दो, वोमर की संख्या एक, टरबाइन की संख्या दो, लैक्रेमल की संख्या दो, ठीक है, जैगोनेट की संख्या दो, ठीक है, पैरेटिक की संख्या दो, मैक्सिला दो, ठीक है, और मैंडिबल की संख्या एक। तो इस प्रकार से देख सकते हैं चेहरे की जो संख्या है वो 14 और 14 इस प्रकार से आप देख सकते हैं।
चलिए, कान की जो हड्डी है उनकी संख्या हम बात करेंगे। एक होता है एक जिसको पाया जाए इंकश, इसकी संख्या 2 है। ठीक है, दूसरा मेलियस, क्या है, मेलियस, इसकी भी संख्या कितनी है, 2 है। और 30 स्टेपिस, क्या है, स्टेपिस, इसकी संख्या है 2। और आप जानते हैं, ठीक है, और आप जानते हैं, और नहीं भी जानते तो मैं बता दे चाहता हूँ कि हमारे शरीर में जो है, ठीक है, बोन की संख्या तो 206 है, लेकिन सबसे बड़ी जो है हड्डी वो कहलाता है फीमर। ठीक है, जब बात आएगी तो उसकी करेंगे। सबसे बड़ी हड्डी हमारे शरीर की, हमारे बॉडी की, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी वो कहलाती है फीमर। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी इसको कहते हैं स्टेपस, और वो कान की हड्डी होती है। ये कहलाता है आपके मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। क्या है, छोटी हड्डी। ठीक है, द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन, ठीक है, बॉडी, द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड स्टेपस। ठीक है, और सबसे बड़ी हड्डी वो कहलाएगी वो फीमर। और फीमर कहाँ पर रहता है, जांग की हड्डी को हम क्या कहते हैं, फीमर। तो स्टेपस कान की हड्डी जिसकी संख्या 2 होती है, और मानव शरीर में ये सबसे छोटी हड्डी कहलाती है। चलिए, हाइड, ठीक है, इसकी संख्या सिर्फ हाइड बोन की क्या होती है, ये हाइड ही बोन, इसकी संख्या केवल और केवल क्या होगी, 1 होगी, जो यहाँ पर आपको इस प्रकार से जो है देखने को मिलती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड बोन। चलिए, ये जो हाइड बोन कहाँ पाया जाता है, याद रखिए, जो निचले जबड़े हैं, ठीक है, निचले निचले जबड़े के निकट, ठीक है, निचले जबड़े के निकट जो है वो बोन पाई जाती है। इस प्रकार से बोन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसी जो है एक बोन पाई जाती है, ठीक है, निचले जबड़े के नीचे। ठीक है, उसको ही हम क्या कहते हैं, हाइड हड्डी। ठीक है, यहाँ पर निचले जबड़े की, ठीक है, इस तरफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड हड्डी। चलिए, तो ये कपाल हो गया, क्रेनियल हो गए, जो इस तरफ आपको देखने को मिलता है, चेहरे की हड्डी। ठीक है, सामने फेशियल, कान की हड्डी। ठीक है, और इसके जो है जबड़े के जो है निचले भाग में पाए जाने इसको हाइड हड्डी कहते हैं। ठीक है, और ये संख्या कितनी होती है, 1 होती है। चलिए, तो ये हुई बातें किसकी भाई साहब, अभी सिर्फ और सिर्फ किसकी हुई है, खोपड़ी की। ठीक है, किसकी हुई है, खोपड़ी। अब हम बात करें किसकी, मेरुदंड की, जो पाया जाता है संख्या में 24। मेरुदंड कहने का मतलब जो है बैकबोन। यहाँ पर अब देखिए, सर से हम फिर नीचे जाएंगे। ठीक है, तो एक मेरुदंड होता है, फिर मेरुदंड, लंबे इस प्रकार की संरचना, फिर वहाँ पर, ठीक है, ये जो पीछे इस प्रकार से झूला टाइप आप संरचना देखेंगे, पीछे हड्डी नुमा संरचना। ठीक है, गर्दन पर, यहाँ पर, इस तरफ। ठीक है, तो वो जिस चीज़ें कहलाती है मेरुदंड, वर्टिकल कॉलम।
और फिर पीछे इधर जाएंगे, सामने आएंगे तो ये आपका पसली देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या है? पसलियाँ। तो पसली की संख्या 24 और पेयरों में क्या है? 12। वहीं पसली और पसली के अंदर क्या देखने को मिलता है? आपके जितने भी है अ, हम पढ़े थे क्या, एक तो पसली जो है आपके जो है श्वसन क्रिया के दौरान पढ़े थे। ठीक है, श्वसन क्रिया के दौरान, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के दौरान हम पढ़े थे। तो यहाँ पर हम देखे थे कि जो पसली है वो सामने की तरफ देखने को मिलता था और पीछे की तरफ, ठीक है, जो लंग्स है, ठीक है, लंग्स है, ठीक है, लंग्स इसी पसली के द्वारा घिरा रहता है। और लंग के पीछे, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं फेफड़े के पीछे जो खाने वाला पार्ट रहता है। तो इस प्रकार से इस शरीर की संरचना होती थी, हमने देखे थे। तो सबसे पहले खोपड़ी हो चुका है, उसके बाद हम बात करेंगे मेरुदंड की, या जिसको कहा जाता है वर्टिकम कॉलम। क्या है? मेरुदंड, जो संख्या में होती है 26, लेकिन जन्म के समय ये संख्या हो जाती है, पहले होती है ये 33। चलिए, ठीक है, तो ये हो गया खोपड़ी, स्कल। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे वो है आपके मेरुदंड या वर्टिकल कॉलम। बैकबोन, ठीक है, इसको कहा जाता है बैकबोन ऑफ बॉडी। चलिए, और मैंने कहा था इसकी जो संख्या है वो कितनी है? संख्या 26। ठीक है, नॉर्मल की बातें करें और जो संख्या होती है 33 किस समय? जन्म के समय। ये है जन्म के समय। ठीक है, चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है। एक तो आपको, ठीक है, गर्दन पर, ठीक है, कहाँ पर? गर्दन पर, नेक। क्या है? नेक या गर्दन पर। यहाँ की जो संख्या है, ठीक है, वो क्या है? 7 है। ठीक है, लेकिन यहीं पर हम बात करें जन्म के समय भी इसकी संख्या होती है, ये होती है 7। ठीक है, दूसरा वक्ष, वक्ष, थोरैक्स। क्या कहा जाता है इसको? थोरैक्स। और इस समय इसकी जो संख्या होती है वो होती है 12, और जन्म के समय भी संख्या होती है वो है 12। ठीक है, तो थोरैक्स, वक्ष, इसमें कोई तब्दीली नहीं। रिस्ट, कमर, ठीक है, कमर का जो है रिस्ट, इसकी संख्या 5, और जन्म के समय भी इसकी संख्या होती है, क्या है? 5। ठीक है, एक कहा जाता है त्रिकास्थी, त्रिकास्थी। क्या बोलते हैं? त्रिकास्थी। सैक्रम, सैक्रम, सैक्रम।
और इसकी संख्या इस समय होती है 1 और यहाँ पर जन्म के समय हो जाती है इसकी संख्या 5। टेल, पूंछ, ठीक है, पीछे वाले जो भाग में, ठीक है, टेल वाले पूंछ वाले भाग में जो इसकी संख्या होती है वो हो जाती है आपकी 1 और यहाँ पर जो संख्या होती है 5। तो ये हो गया आपका टोटल 26 और टोटल ये हो गया 33। ये होता है आपके जन्म के समय। ठीक है, तो गर्दन की भाग देख सकते हैं, थ्रो वक्ष की भाग देख सकते हैं, फिर कमर, फिर इधर त्रिकाक्षी का भाग, फिर इसके नीचे जाएंगे तो पूंछ और टेल। ठीक है, तो गर्दन 7, वक्ष की जो संख्या होती है वो 12, कमर 5। ठीक है, तो इसकी संख्या हो गई आपकी क्या है, 26। चलिए, तो ये हो गया मेरुदंड, और मेरुदंड के बाद हम बात करेंगे किसकी। ठीक है, इसके बाद जो आएगा तो खोपड़ी हो गया, मेरुदंड की संख्या हो गया। अब पसली, ठीक है, पसली या जिसको कहा जाता है रिब्स। ठीक है, चलिए, ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट, पसली या रिब्स। पसलियां या इसको कहते हैं इंग्लिश में रिब्स। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, रिब्स। और रिब्स की जो संख्या होती है वो आपको पता है 24 और 12 पेयर, 12 पेयर, 24 और 12 पेयर। ठीक है, ये है किसकी, रिब्स संख्या। ठीक है, तो जो देखिए इस प्रकार की आप संरचना देख पाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसी संरचना आपको देखने को मिलता है।
कटीली कटीली टाइप, ये ऐसी थोड़ी सी संरचना देखने को मिलती है, थोड़ा नुकीली टाइप की, ठीक है, थोड़ा नुकीली टाइप की संरचना, ठीक है। और इसी के अंतर्गत इस प्रकार की क्या देखने को मिलती है, संरचनाएं देखने को मिलती है। इसको अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, ये इस प्रकार की जो है संरचना मिलती है, इस प्रकार की जो संरचना देखने को मिलती है, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है रिब्स। ये क्या कहते हैं इसकी, उसको हम क्या कहते हैं, रिब्स, रिब्स, ठीक है। और यहाँ पर इसकी संख्या हो जाती है 12, और ये भी है क्या है, रिब्स पसली, और इसकी संख्या हो जाती है कितनी, 12। तो इस तरफ 12, इस तरफ 24, ठीक है। 12 12 क्या है, 24। और ये वाली जो संरचना मैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये पीले कलर का मैंने बताया है, ठीक है। ये वाली जो संरचना की मैं जो बात कर रहा हूँ, वही एक देखने को मिलती है, इसी को कहा जाता है उरोस्थी। क्या बोलते हैं, उरोस्थी। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टेरनम। क्या बोलते हैं, स्टेरनम, ठीक है। तो ये पशनी हो गया, जैसा भी बना भाई समझने के लिए है, कलाकारी नहीं करना है हमें। चलिए, ठीक है। तो टोटल हम बोल सकते हैं, खोपड़ी हो गया, खोपड़ी, मेरुदंड हो गया, पसलियाँ हो गया, और उरुस्थि। पसली उरुस्थि एक साथ जो है जुड़े रहते हैं, भले हमने अलग अलग जो है देखने को मिले यहाँ पर, ठीक है। तो ये कहलाता है उरुस्थि, ठीक है, स्टेनम। और ये दोनों कहलाते हैं पसलियाँ, रब्स, ठीक है। तो इन दोनों की जो संख्या हो जाती है, वो एक तरफ 12, दूसरी तरफ 12, तो इस प्रकार से घेरे रहते हैं। और इसी के बीच में मैंने कहा फंसा होता है, ठीक है, इसी के बीच में आप देखिए, तो इसी के मध्य, इसी के बीच में यहीं पर, ठीक है, किसको घेरे रहते हैं, लंग्स को, ठीक है, किसको, लंग्स का जो पार्ट है, इसी के अंतर्गत जो है आपको देखने को मिलता है घिरा हुआ होता है, ठीक है। जब मैंने लंग्स का पार्ट बनाया था, इस समय उस प्रकार से ऐसी संरचना देखने को मिली थी, ठीक है, जहां मैंने लंग्स बनाया था, ठीक है। तो लंग्स यहाँ पर, तो ये जो है इस प्रकार से इसको क्या करते हैं, ठीक है, ये घेरे रहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ऐसे घेरे रहते हैं, ठीक है।
तो ये वाला जो पार्ट है यही कहलाता है आपका लंग्स या फेफड़ा, और ये यही पर क्या है आपका रिब्स, पसली। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो बोल सकते हैं कि पूरी तरह से कि हम क्या देख रहे हैं, आंतरिक पार्ट। ठीक है, कंकाल के प्रकार, और कंकाल के प्रकार के अंतर्गत हम जो है, ठीक है, किसकी चर्चा करें, 206 हड्डी, 206 हड्डी में 80 हड्डी और 126 हड्डी। ठीक है, एक्सिस कंकाल, और एक्सिस कंकाल के जो है 80 हड्डी लगभग हमने क्या कर लिए, देख लिए। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है वो है किसके बारे में। ठीक है, उपांगी कंकाल, जो 126 हड्डी के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 80 हड्डी के बारे में हमने बात कर लिए। कहाँ चला गया भाई ये। ठीक है, तो आंतरिक कंकाल के अंतर्गत ही हम बात कर रहे हैं, और 126 हड्डी वाली बात अभी बाकी है। चलिए उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए ये 126 हड्डी कहाँ पाए गए। देखिए मैंने कहा जो एक्सियल बोन है वो पूरे इसी के अंदर पाए जाते हैं। कैसे, खोपड़ी से लेकर नीचे जो है एक्सिस में आप बात करते हैं, तो इसी के अंदर आपके क्या पाए जाते हैं, एक्सियल बोन। तो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, स्कल हो गए, खोपड़ी, चेहरे, कान, इधर उधर। ठीक है, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, ये सभी जो है, ठीक है, यही कहलाते हैं। अब बात करेंगे हाथ पैर की हड्डी, क्योंकि ये हाथ पैर की हड्डी क्या कहलाती है, उपांगी कंकाल, अपेंडिकुलर बोन। ठीक है, उपांगी कंकाल जहाँ पर हाथ और पैरों की हड्डी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए, तो हाथ और पैरों में कितनी कितनी, कहाँ कहाँ पर क्या क्या हड्डी है, उनके नाम क्या क्या है, वो हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो भाई साहब बस याद रखिए इस चीज़ें, क्योंकि याद ही रखना है आपको, और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली। ठीक है, जब समझाने वाली चीज़ आएगी तो मैं जाहिर सी बात है ज़रूर समझाऊंगा। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, या जिसे कहा जाता है उपांगी कंकाल। ठीक है, उपांगी कंकाल जिसकी संख्या होती है 126। ठीक है, जिसकी संख्या कितनी होती है भाई साहब, 126। चलिए, इसको तीन भाग में हम पढ़ेंगे। एक जिसको कहते हैं अग्रपाद, पश्चपाद। ठीक है, या जिसको कहा जाता है फोर लिम, अग्रपाद, या इसको कहते हैं फोर लिम। ठीक है, दूसरा पश्चपाद, पश्चपाद, या जिसको कहा जाता है हिंड लिम, हिंड लिम। थर्ड या तीसरा जिसको कहा जाता है गेरस, मेखलाएं, मेखलाएं, मेघलाएं नहीं भाई, मेखलाएं हैं। चलिए, चलिए, फोर लिम, या इसके अंतर, इसको हम कहते हैं हाथ की हड्डी। इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे, हाथ की हड्डी।
ठीक है, और जिसकी संख्या होती है 60। ठीक है, हाथों में जो हड्डी पाई जाती है उसकी जो संख्या होती है क्या है, 60। और वहीं पर जो है पद पश्चपाद या हिंड लिम्ब, इसकी संख्या, इसको हम बोलेंगे पैरों की हड्डी, पैर की हड्डी। चलिए, जिसकी संख्या भी होती है 60। मेखलाएं, मेखलाओं की जो संख्या होती है, ठीक है, उसकी होती है 6। ठीक है, क्या है ये मेखला, हम बात करेंगे। ठीक है, मेखलाएं श्रोणी मेखला, अंश मेखला। ठीक है, मेखलाएं कई, जैसे कि हम बात करें जैसे हाथ, ठीक है, हमारा जो पैर है, ठीक है, हमारा जो पैर है और यह कमर है, इनके अंदर आप देखेंगे हड्डीनुमा संरचना एक पड़ी, हाथ और जो है पैर को, सॉरी, पैर और कमर को जोड़ने वाली कुछ अंश है। ठीक है, तो मेखलाएं जब आएगा हम उसकी बात करेंगे, तो उस टाइप को हम क्या कहते हैं, मेखलाएं। तो अग्रपाद जिसको हाथ की हड्डी कहा जाता है, पश्चपाद जिसको पैर की हड्डी कहते हैं, और तीसरा मेखला है। तो फिर से उपांगी कंकाल को, ये हो गया 60 और 60 120 और 120 और ये 6 26, ये हो गया 26, 126। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे। चलिए, ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले किसकी बातें करेंगे, हाथ की हड्डी। ठीक है, किसकी, हाथ की हड्डी, फोर लिम्ब अग्रपाद। फिर से इसको डिवाइड किया गया है। या जिसको कहा जाता है हाथ की हड्डी। ठीक है, और इसकी जो संख्या होती है वो होती है, मैंने कहा 60। और इसके अंतर्गत क्या क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहली बातें, ठीक है, भुजा। ठीक है, ह्यूमरस या भुजा, इसकी जो संख्या होती है वो होती है 2। ठीक है, भुजा भाई यहाँ पर ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, ठीक है, इसकी संख्या जो तो होती है 2। ठीक है, पहले लिख लेते हैं। रेडियो अल्ना, अल्ना, इसकी संख्या होती है 4। ठीक है, रेडियस, रेडियस अल्ना, ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है, ये होती है 4। फिर कार्पल कलाई, क्या है, कार्पेल या जिसको कहा जाता है कलाई। ठीक है, कलाई में जो है, कार्पल में जो संख्या होती है वो होती है 16, 16। फिर वहीं पर मेटा कार्पल, ठीक है, एक और मेटा कार्पल, इसकी संख्या जो होती है वो होता है 10। ठीक है, फिर फैलेंजर्स, फैलेंजर्स, ठीक है, ये हाँ कलाई होता है, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल हथेली। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में हथेली। ठीक है, और जिसकी संख्या होती है 10। फैलेंजस जिसको उंगलियां बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उंगलियां, और इसकी संख्या होती है, टोटल होती है कितनी, 28। क्या होती है, इसकी संख्या होती है टोटल 28। ठीक है,
चलिए देखिए, अगर हम बात करें ह्यूमरस की, ठीक है, देखिए इसको तो याद रखेंगे। ह्यूमरस की बात करें, भुजा की बात करें, तो ये जो भुजा आप देख पा रहे हैं, तो इसकी संख्या ये कितनी होगी, कितनी होगी, दो होगी। जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार से कोई ये मानव है, ठीक है, तो एक ये भुजा और एक जो है दो, तो इसकी संख्या कितनी होगी, ये जो है एक ए और एक दो, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और देखिए उसके बाद रेडियस अल्लाह, रेडियस की जो जो साइज होती है थोड़ी बड़ी होती है एज कंपेयर टू अल्लाह की, ठीक है। ये जो है थोड़ा और जो है छोटा, या बोल सकते हैं छोटी, जो भी बोल सकते हैं, छोटी होती है। और इसकी संख्या कितनी है, चार होती है। चार कहने का मतलब है कि जैसे कि आप देखेंगे जो हाथ की हड्डी है, ठीक है, तो हाथ की संरचना इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है, इस प्रकार से। और यहाँ जो है हथेली स्टार्ट होता है, और ऐसी ऐसी क्या है, यह उंगलियां हैं, ठीक है। तो एक जो हड्डी है लंबी वाली हड्डी, इसी हड्डी को हम क्या कहते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। और ये छोटी वाली हड्डी, इसको हम बोलते हैं अल्ना, ठीक है। और ये क्या है, ये कहाँ पर पाई जाती है, इस स्थान पर, किस स्थान पर, ये वाला जो स्थान है, ठीक है, जहाँ पर जो कलाई वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पर छू के आप देखेंगे, ठीक है, इस तरफ आप छू के देखेंगे तो बीच में गैप महसूस होगा, ठीक है। बीच में क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा सा गैप देखने को मिलेगा, ठीक है। वही गैप जो है दो भागों में डिवाइड हुआ है, ठीक है। आप एक स्केलेटन सिस्टम देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक गैप होगा, ठीक है, दो भागों में डिवाइड हुआ है। एक भाग एक अल्ना कहलाता है, और दूसरा भाग ये कहलाता है आपका रेडियस। तो रेडियस वाली जो भाग है वो बड़ी होती है, अल्ना वाली भाग छोटी होती है। तो दो इसमें हो गए, ठीक है, रेडियस अल्ना टोटल, ठीक है, रेडियस की संख्या दो, अल्लाह की संख्या दो, तो टोटल हो गया चार। तो रेडियस अल्लाह एक साथ बोलते हैं क्योंकि एक साथ पाया जाता है। तो हथेली यहाँ पर, ठीक है, इस तरफ आप देखेंगे तो बीच ये गड्ढा टाइप संरचना होती है, ठीक है। यहीं पर इस तरफ और इस तरफ आपको देखने को मिलते हैं, तो एक रेडियस एक अल्लाह, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में फिर से एक रेडियस एक अल्लाह। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, कोहनी से लेकर जो हथेली तक जो संरचना आप देख रहे हैं ये लंबी, ठीक है, यही कहलाता है रेडियस अल्लाह। रेडियस जो कि बड़ी होती है एज कंपेयर टू अल्लाह, ठीक है, ये चीजें। चलिए ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम बात करते हैं कार्पल किसकी, कार्पल जिसको कहा जाता है कलाई, ठीक है। तो कार्पल की अगर बात करें तो इसकी संख्या कितनी होगी, इसकी संख्या होती है जो है 16, ठीक है। कलाइयों में हड्डी की संख्या, कलाई की संख्या नहीं, कलाइयों में जो है की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 16, जो जुड़ी रहती है यहाँ पर, ठीक है, ये जुड़ी रहती है उसकी संख्या आपको अंदर की भाग है ज़्यादातर वो देखने, ठीक है। तो इसकी संख्या 16 होती है, यहाँ पर 8, ठीक है, यहाँ पर 8, ठीक है, इस तरफ पीछे 4 की संख्या, इधर 4 8, और इधर 4 इधर 4 8, 8 दूनी क्या है 16 की संख्या आपको देखने को मिलती है, ठीक है। वहीं पर हम मेटाकार्पस की बात करें, ठीक है, मेटाकार्पस की बात करें तो ये इस प्रकार की अगर आप देखेंगे तो ये है आपका, ठीक है, मान के चलिए ये आपका हथेली है, ठीक है, 2 3 4 और ये 5, इस प्रकार से ये हथेली, ठीक है, आपका क्या है, चलिए ठीक है। तो मेटाकार्पर मतलब हथेली, हथेलियों में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, वो होती है 10। तो 10 इसलिए क्योंकि 5 की संख्या यहाँ पर आपको देखने को मिल गई, ठीक है, किसमें, 5 की संख्या किसमें देखने को मिल गई, इसमें देखने को मिल गई, ठीक है, किसमें, तो 1 2 3 4 5,
तो 5 एक हाथ में और 5 दूसरे हाथ में, तो टोटल हो जाएगा कितनी, संख्या नंबर 10। ठीक है, ये कितनी है, किसकी है, मेटाकार्पल की, मेटाकार्पल। ठीक है, जो हथेली पे आपको देखने को मिलती है। वहीं फिर फाइलेंजस जो उंगलियों में हड्डियों की जनसंख्या है। ठीक है, उंगलियों में हड्डी की संख्या है, कहने का मतलब है इसकी संख्या 28 होती है। ठीक है, 14 एक हाथ में, 14 दूसरे हाथ में। 14 कहने का मतलब है, आप देखेंगे, आप इस तरफ आप देख पाएंगे। ठीक है, इस तरफ आप देखेंगे तो ये जो है, आप जो है, ये खंड खंड में डिवाइड है, खंड खंड में डिवाइड है। ये 3 की संख्या है, 1 2 3 खंड में डिवाइड है बीच बीच में। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पर भी आप देखेंगे 1 2 3, 3 3 6, 6 और 3 9, 9 3 12, 13 और 14। ये जो अंगूठा है वो सिर्फ यहाँ पर जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ज्वाइंट है तीनों। ठीक है, 2 जगह मुड़ेगा। ठीक है, ये 4 जो है, हथेली के जो 4 जो उंगली है वो 3 तरह मुड़ेगा और ये एक ही बार मुड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर 3 निशान है। ठीक है, कहने का मतलब 3 खंड है, 2 निशान है, 3 खंड है। तो 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे यहाँ पर इस प्रकार से क्या है, खंड बने हुए हैं आपकी उंगली में। आप देखेंगे ये आपका क्या है, नाखून है। ठीक है, ये क्या है, नाखून है। उसके बाद ये उंगली में इस प्रकार से खंड बने होंगे। ठीक है, तो बड़ी उंगली में जो है 2 खंड, इसमें भी 2 खंड बने हैं, इसमें भी 2 खंड बने हैं। ठीक है, और इस पे एक ही इस प्रकार से खंड बना है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 2 और 3, इसकी संख्या कितनी हो गई, 3। तो इसी प्रकार इसकी भी संख्या, एक वाला, बीच वाला और लास्ट वाला, इसका भी 3, इसका भी 3 और इसका भी 3, और इसका जो लास्ट वाला है, ठीक है, सॉरी, जो लास्ट वाला है उसका हो गया है 1। तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 2 14, और 14 एक हथेली का, तो 14 दूसरी हथेली का, तो 14 दूनी कितने हो गए भाई, टोटल हो गए 28। ठीक है, तो टोटल संख्या जो हो जाती है वो 28 हो जाती है, किसकी, फाइलेंजस की उंगली की। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे। और जो है हाथ की जो है हथेली के बारे में, भुजा 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर रेडियस अल्ना बताया, ये रेडियस है, ये अल्ना है, तो 2 रेड, ठीक है, एक रेडियस एक अल्ना यहाँ पर, एक रेडियस एक अल्ना यहाँ पर। कलाई की बात करें तो यहाँ पर जो, ठीक है, इधर 4 इधर 4 8 और इधर 4 इधर 4, 8 दूनी 16। ठीक है, वही मेटाकार्पल, ठीक है, उंगलियों की संख्या तो 1 2 3 4 5, 5 उंगली होते हैं, तो 5 में 5 हड्डी, 5 दूनी 10 हड्डी, ये कहलाता है मेटाकार्पस। फाइलेंजस की बात 28, तो यहाँ पर 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14 और 14 दूनी 28, तो टोटल हो गया 28। तो इस प्रकार से इसको हम बोल सकते हैं हाथ की हड्डियाँ। चलिए, तो ये थी क्या है, अग्रपाद हाथ की हड्डियों के बारे में। बात करेंगे फिर से पैरों की हड्डी के बारे में, मेखलाएं। ठीक है, मेखलाओं के अंदर आप देख पाएंगे कि है अंश मेखला क्या होते हैं, श्रोणी मेखला क्या होते हैं, ये हम बात करेंगे। लेकिन कहानी में अभी, ठीक है, समय हो चुका है इस कहानी का दूसरा भाग हम लेके आएंगे। कहने का मतलब है इस क्लास का दूसरा पार्ट लेके आएंगे आप लोगों के लिए, और वो अभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे। चलिए, तो आज के लिए क्लास और जो है यही रहेगा। कल के सेशन में, कल क्लास में बाकी की चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, और बाकी चीज़ों देखने को भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा, कि यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट टाइप जो है आपको कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो हाथ की, तो इसको याद रखिए, ध्यान रखिए। तो आज हमने जो देखे हैं, ठीक है, वो इस प्रकार से थे। ठीक है, तो स्केलेटन सिस्टम का पार्ट 1 जो है चल रहा है क्लास के अंतर्गत, जिसमें से हमने बात की स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, स्केलेटन सिस्टम के प्रकार। ठीक है, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, हड्डियों के तंत्र को कंकाल तंत्र कहा जाता है। ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों के अध्ययन, और कॉन्ड्रोलॉजी जो है वो उपास्थ्य तंत्र। उपास्थ्य क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, कंकाल तंत्र के कार्य हमने बात की, फिर टाइप्स देखे। ठीक है,
206 हड्डी को डिवाइड किया था, ठीक है, जिसमें 80 और 126 हड्डी, 6 जो है कंकाल और उपांगी कंकाल या अपेंडिकुलर बोन, ठीक है। एक्सेल बोन 80 जो खोपड़ी, मेरुदंड, पसली और ओपनी में क्या था, डिवाइड था, विभाजित था। और वही खोपड़ी की बात करें तो कपाल जो है क्रेनियल, फिर चेहरे की हड्डी, कान की हड्डी और जो हायोइड हड्डी जो जबड़े के नीचे पाई जाती है। मेरुदंड, ठीक है, इसकी भी हमने चर्चा की, पसलियों की भी हमने चर्चा की, ठीक है। फिर जो है अग्रपाद, पश्चपाद, मिखलाएं, ये उपांगी कंकाल 126 हड्डी पाया जाता है, ठीक है। फोर लिम्ब, हाथ की हड्डी। यहीं तक आज जो क्लास देखने को मिला, और बाकी जो क्लास है इसके बाद इसके जो बच गया है, ठीक है, ये सभी चीज़ें, उसके बाद और कुछ चीज़ें हैं वो सभी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।